चलिए एक बार फिर से आप सभी का सोशल मीडिया के इस लाइव मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भारत भूषण आजाद, पूर्वी चंपारण जिले के एक विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिडनी में कार्यरत हूं और छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज प्यारे बच्चों के साथ कुछ जानकारियों का साझा हो रहा है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से महान व्यक्तियों के समाधि स्थल। हमारे देश में बहुत ऐसे शख्सियत हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए, ठीक, जिन्होंने अपना बहुत कुछ इस देश के लिए दे दिया। जब वे मरे तो जहां उन्हें दफनाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, यानी उनके समाधि स्थल को कुछ अलग नाम दिया गया, कुछ खास नाम दिया गया है। और ये सारी जानकारी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और हमारे सामने कुछ व्यक्तित्व का नाम है। सबसे पहला आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से फेमस, पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो आइए हम महात्मा गांधी, जिनकी हत्या एक आताताई गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली से मारकर कर दी थी, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। तो याद रखेंगे, राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा गया? चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो नाम है हमारे सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक, जिन्होंने इस देश के नींव के स्थापना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनके भी समाधि स्थल को हम लोग जानते हैं और इनके समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं और इस क्रम में हमारा तीसरा नाम आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री। हेलो, बीच में कोई बातें नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें हम गुदरी का लाल कहते हैं। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल काफी सुनहरा रहता है, ठीक। पंडित लाल बहादुर शास्त्री और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर। इनके समाधि स्थल को बाबू विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा जो चौथा हमारे सामने जो नाम आ रहा है, ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। एक आयरन लेडी के रूप में इन्होंने देश को आकार देने में, देश को मजबूती प्रदान करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। और खास करके इन्हें इमरजेंसी लाने के लिए देश में जाना जाता है। काफी इनकी आलोचना होती है और सराहना भी की जाती है। तो इंदिरा गांधी, इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल क्या कहा गया? शक्ति स्थल कहा गया। शक्ति के प्रतीक के रूप में इनको देखा गया और इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा गया। चलिए अगला जो नाम है हमारे देश के, पूछा जाए कि भारत के वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में चुने गए। मात्र 40 वर्ष के उम्र में राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि इनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उनके अंगरक्षकों के द्वारा। उस समय भारतीय सेना में थे और ये भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। तो आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। क्या कहा गया?
आगे बढ़ते हैं। हेलो बाबू ध्यान सुनिए, सावधानी हटी तो बार बार कहते हैं दुर्घटना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, हमारे देश के एक दलितों के मसीहा कहिए, दलितों के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया। ठीक, और हमारे देश के प्रथम श्रम मंत्री के रूप में इनको चुना गया। कौन? बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को पहले डिप्टी पीएम भी थे, हमारे डिप्टी पीएम के रूप में भी जगजीवन राम को चुना गया था। और इनके समाधि स्थल को याद रखेंगे, इनके समाधि स्थल को समता स्थल कहा गया। क्या कहा गया? समता स्थल कहा गया। चलिए बढ़ते हैं। अगला नाम आ रहा है हमारा चौधरी चरण सिंह। हमारे देश के ये प्राइम मिनिस्टर हुए चौधरी चरण सिंह, और इनके समाधि स्थल को हालांकि किसानों के नेता के रूप में इनको ज्यादा पहचान मिली, इसीलिए इनके समाधि स्थल को क्या कहा गया? किसान घाट कहा गया। क्या कहा गया? किसान घाट। इसका आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, अगला नाम आ रहा है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जिनका जन्म सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके समाधि स्थल को आप याद रखेंगे महाप्रयाग घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कि पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? पटना में, महाप्रयाग घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आप देख रहे हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में हम याद रखेंगे, यह प्रथम गए कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पूछा जाए कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप याद रखेंगे कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अभय घाट। क्या कहा जाता है? अभय घाट। याद रखेंगे, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं बाबू, अगला हमारा है ज्ञानी जैल सिंह। का नाम आप सुने होंगे, तो बता दीजिए ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकता स्थल कहा जाता है। एक मेरा प्रयास है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे काफी होनहार बच्चे बनना है ना? यस सर, बिल्कुल बनना है। कोई भी सवाल पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, झटाक से उसका उत्तर देना है। उसके लिए आपको खटाक पढ़ना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा, तब ना झटाक से उत्तर दीजिएगा। और जितनी भी जानकारी है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अगला नाम आप सुनते होंगे, भारत देश के संविधान के शिल्पीकार, रचनाकार, निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों का भगवान कहा जाता है। ना कि सिर्फ दलित ही, बल्कि महिलाओं, ठीक, शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। आज भारत के सारे लोगों, राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि आप देखेंगे कि इनके फोटो को हर एक राजनीतिक दल के लोग अपने बैनर पोस्टर पर लगाता है। इतने बड़े शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल को याद रखेंगे, चैत्य भूमि या चेत्रा भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। हाँ, इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। 14 अप्रैल 1891 में हमारे बाबा साहब जन्म लिए थे, और 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हुआ था। अगला नाम आ रहा है गुलजारी लाल नंदा। हेलो बउआ, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में
चलिए आप बताइए इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर। इनके समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है। नारायण घाट। चलिए इस क्रम में हम अब 13वें नंबर में है और 13वें नंबर में जो नाम है के.आर. नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। अभी तक भारत में 2 दलित राष्ट्रपति बने, एक तो के.आर. नारायण बने और दूसरे रामनाथ कोविंद बने और तीसरी दलित महिला, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी है। तो आइए के.आर. नारायण के बारे में जानते हैं कि के.आर. नारायण को उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो पता है किस नाम से जाना जाता है? आराम से किस नाम से जाना जाता है? चलिए उदय भूमि। कौन भूमि? उदय भूमि के नाम से हम के.आर. नारायण के समाधि स्थल को जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक बहुत ही महान शख्सियत भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, ठीक, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? स्मृति भूमि। स्मृति भूमि क्या पढ़ेंगे इसको? स्मृति भूमि। स्मृति भूमि के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को जाना जाता है। चलिए अगला जो नाम आ रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक, और इनके समाधि स्थल को कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। किस भूमि के नाम से? कर्म भूमि। तो आप बताइए मजा आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक, तो चलिए मन लगाकर पढ़ना है। मन लगाकर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका बल्ले बल्ले होगा। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आपका भी एक नाम अंकित होगा, जैसे कि महान लोगों का नाम अंकित हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के वीडियो कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद। कहाँ से बंद करे पहले इसको?